आज हम बात करेंगे CSIR UGC नेट केमिकल साइंस में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें सिलेबस दे रखा है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी यूनिट्स को किस रेफरेंस बुक से पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए आपको मेनली दो बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे जेडली और उसके बाद आपको पढ़नी है जेम्स ई हुई। इन दोनों बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही रेफरेंस बुक है और इन रेफरेंस बुक्स में से नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सबसे पहली जो यूनिट है केमिकल पीरियोडिसिटी वाली, तो उसमें आपको सबसे पहले जेडली वाली जो बुक है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो कुछ एडवांस टॉपिक है वो जेम्स ई हुई वाली बुक से तैयार करना है। फिर सेकंड यूनिट आपको दे रखी है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रो मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें भी हमें वही ट्रेंड रखना है जेडली, उसके बाद हमें जेम्स ई हुई जो बुक है इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड बेस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इसमें जेम्स ई हुई जो बुक है, इसके अलावा हमें कैथरीन ई हाउसक्रॉफ्ट वाली जो बुक है, इन दोनों बुक्स में ये जो यूनिट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है। तो इन दोनों बुक्स से हमें जो थर्ड यूनिट है वो तैयार करनी है। ठीक है, फिर फोर्थ यूनिट में हमें मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स दे रखा है। तो इसमें जेम्स ई हुई के अलावा हमें जेडली वाली जो बुक है उसको भी पढ़ना है। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की, जो हमें दे रखी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें भी वही ट्रेंड रहेगा, जो बेसिक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है या जो पार्ट है उसको आपको जेडली वाली जो बुक है उससे तैयार करना। इसके अलावा जो एडवांस टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्डिंग थ्योरीज, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है वो आपको जेम्स ई हुई की बुक में अच्छे से मिलेगा। और कई बार हुई वाली बुक से एचटीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की, जिसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी एफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए केवल और केवल आपको जेडली की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है। इससे आपका जो एफ ब्लॉक वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसमें भी आपको दो बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, जेम्स ई हुई और इसके अलावा कैथरीन ई हाउसक्रॉफ्ट वाली जो बुक है उसको ढंग से पढ़ना है इस यूनिट के लिए। ठीक है, इन दोनों बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया अकॉर्डिंग सिलेबस, तो आपको कोई एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की, केज एंड मेटल क्लस्टर। तो इसके लिए आप केवल जेम्स ई हुई की जो बुक है इसको पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो इसके लिए आप एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय दास दरुबाचरण ये बुक आती है, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और बुक है एनालिटिकल मेथड्स बाय KS विश्वनाथन आर गोपालन, ये भी बहुत अच्छी बुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। तो इन दोनों बुक्स में से जो भी आपको जो लैंग्वेज ईजी लगती है उसको आप प्रेफर कर सकते हो। फिर बात करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए सबसे अच्छी बुक जो है
वो जेम्स ई हुई वाली बुक है। इसके अलावा यदि आप डिटेल में इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एस के दास आती है, बहुत अच्छी बुक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन सबसे पहले आप जो हुई की बुक में ये जो पार्ट दे रखा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। इसके बाद यदि आपको समय मिलता है तो आप असीम के दास वाली जो बुक है उसको पढ़ सकते हो। फिर लास्ट में है आपके इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, तो इसके लिए जगदम्बा सिंह की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो पार्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो इस बुक को आप इस यूनिट के लिए प्रेफर कर सकते हो। फिर लास्ट यूनिट आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो पार्ट है आपको जेडीली वाली बुक से तैयार करना है।